हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास को आनंद पूर्वक हम स्टार्ट कर सकें। डेली लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको अब की बार सिलेक्शन हो सके और 450 प्लस आप नंबर लेकर आ सके मेरे प्यारे दोस्तों, और अच्छी से अच्छी कॉलेज आपको मिल सके। इसलिए डेली लाइव ये सारी की सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, और अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और अब की बार आपको मनपसंद कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और पीडीएफ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस शब्द में र नहीं है बताइएगा? कृष्ण, मार्ग, राष्ट्र या फिर श्रम में बताइएगा? किस शब्द में र नहीं है बताइएगा? आंसर फरमाइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका कृष्ण, इसमें आपका र नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका मार्ग है, राष्ट्र है, श्रम है, इनमें र जुड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण में आपका र नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके साथ, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है बताइएगा दोस्तों? जैसे क, ख, ग, ग, इस प्रकार से आप बोलेंगे तो वो उच्चारण है जो कि कहाँ से होता है? तालव्य से होता है, कंठ से या मुद्य मूर्धन्य यहाँ से होता है, या फिर दंत से? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कंठ है, बिल्कुल करेक्ट है। क, ख, ग, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बोलेंगे तो कंठ से उच्चारण हो रहा है। क्या दोस्तों? कंठ से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उत प्लस श्वास की संधि इनमें से कौन सी होगी बताइएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। अब टारगेट आपका फिक्स हो चुका है मेरे दोस्तों, अंतिम ये 7-8 दिनों में आपको बिल्कुल अच्छी सी तैयारी करनी है, और अब की बार क्या करना है दोस्तों? झंडे गाड़ने हैं। क्या दोस्तों? झंडे गाड़ने हैं। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, उच्छ्वास बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? तय का आपका 6 बन जाएगा। क्या दोस्तों? तय का 6 बन जाएगा। यहाँ पर आपका उच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्छ्वास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है बताइएगा? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है बताइएगा? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है बताइएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, साहस, सहार, स्वीकार, संप्रेम, सप्रेम या फिर साकार? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, जिसके ऊपर बिंदी आ जाए ना तो समझ लीजिएगा सम उपसर्ग है वहाँ पर लगभग, ठीक है ना। चलिए सम प्लस हार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावण शब्द में संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, शो प्लस एन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्रावण बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। बच्चे बच्चे तक क्लास को पहुँचानी है। क्या दोस्तों? बच्चे बच्चे तक पहुँचानी है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है बताइएगा? जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा या फिर जग प्लस दम्बा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये तो होगा नहीं आपका, बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 तय प्लस ए। क्या दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल जगत प्लस अम्बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पितृ प्लस अनुमति की संधि इनमें से कौन सी है बताइएगा? पितृ प्लस अनुमति की संधि इनमें से कौन सी है बताइएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कीजिए, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा देखिए, है ना। देखिए पीटीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, देखिए बिल्कुल होगा।
आज नहीं तो कल होगा, यही बस आपको तैयारी करनी है, आपको 29 अगस्त मानकर है, 29 अगस्त मानकर ही तैयारी करनी है। यदि कल आपका नोटिफिकेशन आ गया तो आप ऐसे ढीले पड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। यदि आज आप ढीले पड़ गए, आज के दिन आप ढीले पड़ गए तो मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि 29 को अभी हम मान रहे हैं, 29 को नहीं होगी तो आपके एक सप्ताह बाद में होगी, लेकिन एग्ज़ाम होगी दोस्तों। इसलिए ऐसे ढीले मत पड़िए, क्या दोस्तों, ढीले मत पड़िए। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 पितृनुमति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पितृनुमति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चरणारविंद का जो विग्रह है इनमें से कौन सा है बताइएगा। चरणारविंद का जो विग्रह है वो कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 चरण रूपी अरविंद, दोस्तों चरण रूपी अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रीड़ा क्षेत्र का विग्रह है इनमें से कौन सा होगा बताइएगा। क्रीड़ा क्षेत्र का विग्रह कौन सा होगा बताइएगा। क्या दोस्तों, क्रीड़ा, बिल्कुल क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होता है, क्या दोस्तों, क्रीड़ा का क्षेत्र नहीं होता है, क्रीड़ा वाला क्षेत्र नहीं होता है, क्रीड़ा और क्षेत्र नहीं, क्रीड़ा के लिए मतलब कि खेलने के लिए क्षेत्र होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से अवयवी भाव समास किसमें नहीं है बताइएगा। अवयवी भाव समास में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, आगे आपका उपसर्ग आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिए यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, देशभक्ति, इसमें कोई भी उपसर्ग आगे नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी देख लीजिए प्रति, नी, यथा, ये क्या है दोस्तों, उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइएगा। किसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग आपका आगे लगता है दोस्तों, बताइएगा कौन सा उपसर्ग रहित, मतलब कि किसमें उपसर्ग नहीं है वो बताइए आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुरेश। बाकी में आपका देख लीजिए यहाँ पर सु प्लस योग, ठीक है ना, अत्यधिक, निर्देश, ये यहाँ पर क्या दोस्तों उपसर्ग है इनमें। बाकी आपका सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है बताइएगा। किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है बताइएगा। चालक, पालक, कारक और बालक। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कारक, ठीक है ना, कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हेरा प्रत्यय किसमें नहीं है बताइएगा। हेरा प्रत्यय किसमें नहीं है बताइएगा। कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 कमेरा क्या होता है, कमरा होता है, कमेरा थोड़ी होता है। तो कमेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, एरा प्रत्यय नहीं है। कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कालिमा प्रत्यय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कालिमा शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो है ईमा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 ईमा प्रत्यय है। कौन सा है, ईमा प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है बताइएगा। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक, अक, इक या फिर क्या करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक बिल्कुल करेक्ट आंसर, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपका वैज्ञानिक में। कौन सा दोस्तों, इक प्रत्यय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द दूर और दुष उपसर्ग से नहीं बना है बताइएगा। दुबला, दुर्गम, दुर्जन या फिर दुस्साहस, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका दुबला में न तो दूर है और ना ही दुस है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है बताइएगा। अनेक, आदि, अद या फिर नेक। करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो एन उपसर्ग से बना शब्द है ऑप्शन नंबर 1। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तिरस्कार शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 तिरस उपसर्ग है इसमें। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 तिरस उपसर्ग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है बताइएगा दोस्तों। अप्रत्याशित में का मूल शब्द क्या है दोस्तों बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया था। इसमें दोस्तों आशा, आशा शब्द मूल शब्द है, ठीक है ना। आशा शब्द है जो कि मूल शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्ध शब्द छांटना है बताइएगा। अशुद्ध शब्द छांटना है, चाटिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अशुद्ध शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है ज्योत्सना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही वर्तनी शब्द कौन सा है बताइएगा। सही वर्तनी शब्द कौन सा है बताइएगा। शेयर, श्रेयर, ब्रह्मा, स्वातंत्र्य या फिर आला दीत। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा शब्द शुद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 182 आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऐतिहासिक होता है क्या दोस्तों। ऐतिहासिक बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है बताइएगा। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। शुद्ध वर्तनी शुद्ध रूप किस में है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अतिशयोक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों। अतिशयोक्ति आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 4 अतिथि आ गए हैं, उनको जलपान कराना है, में कौन सी शब्द में अशुद्धि है बताइएगा। कौन सी तरह की अशुद्धि है बताइएगा दोस्तों। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर कारक संबंधी। 4 अतिथि आ गए हैं, उनको जलपान कराना है, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों वचन संबंधी जो आपकी यहाँ पर अशुद्धि है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा में किस तरह की अशुद्धि है बताइएगा। वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, पुनरुक्ति, पदक्रम या फिर संयुक्त क्रिया। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 पदक्रम संबंधी यहाँ पर की, ठीक है ना। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इसमें पदक्रम की अशुद्धि है क्या दोस्तों। पदक्रम की अशुद्धि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। आपका टेस्ट चल रहा है तो बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए ना। चलिए और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने भी नहीं किया है, लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। किस कर्म में वाक्य शुद्ध नहीं है बताइएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा शुद्ध नहीं है तो मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन ही। बच्चे को चाकू से काट कर। अब बच्चे को थोड़ी काटेंगे चाकू, ठीक है ना। यहाँ पर होगा दोस्तों गाजर खिलाओगे, तो यहाँ पर बच्चे को काट कर, ये तो पूरा ही यहाँ पर सेंटेंस ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसमें शुद्ध रूप बताइए दोस्तों। शुद्ध रूप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। शेर को देखकर उसके होश गड़ेगी, होश उड़ गई। क्या दोस्तों? होश उड़ गए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कई सचिवालय के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। कई सचिवालय के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सचिवालय के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या दोस्तों? सचिवालय के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, शुद्ध रूप हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम यहाँ पर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। अंगीठी का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 अग्निष्टिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। खंडहर का तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? खंडहर का तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अम्बुद और अम्बुज शब्द का यहाँ पर सही अर्थभेद क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल कमल और बादल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने परिमाण और परिणाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। परिणाम और परिमाण बताइए दोस्तों। देखिए परिमाण क्या होता है दोस्तों? परिमाण कोई भी मात्रा होती है। क्या दोस्तों? कोई भी मात्रा होती है। और परिणाम क्या होता है? कोई भी नतीजा या फिर कोई भी रिजल्ट है वो आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रत और रत्ती शब्द में यहाँ पर अर्थ आपको बताने हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, लीन और प्रेम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीन और प्रेम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही अर्थभेद यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। कृपा और महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। अंतक परिश्रम और सतत खाली जगह से व्यक्ति सफलता के चरम सीमा को पा लेता है। खाली जगह में क्या आएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या दोस्तों? अध्यवसाय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ग्राम्याचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में खाली जगह हैं। क्या है दोस्तों? बिल्कुल कार्यरत हैं। क्या दोस्तों? बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से किस वर्ग में गलत विलोम शब्द है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, किसमें कौन सा ऑप्शन गलत है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या दोस्तों? उत्कर्ष अपकर्ष, यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? ये मैंने कई बार आपको बता दिया। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? जंगम, ठीक है ना। स्थावर का मतलब एक ही जगह रहने वाला और यहाँ पर जंगम का मतलब घूमने वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूंतना किसका पर्यायवाची है बताइएगा। कूंतना किसका पर्यायवाची है बताइएगा। तकमीना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, शाहिल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा। शाहिल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा।
श्वास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। 40 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली लाइव क्लास के लिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी फॉलो नहीं किया है दोस्तों कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी, हर एक इम्पोर्टेंट खबर और यहाँ पर आज की नोट्स पीडीएफ्स मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेकर आ सकें दोस्तों। धन्यवाद।